अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाज अजीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद अली अब्बासी साहब। ये कैपिटल नान बाई एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर हैं। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल कमेटी के भी ये रुकन हैं। तो इनसे बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान में जो जिस तेजी से रोटी की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसके असबाब क्या हैं, और इसमें नान बाई एसोसिएशन लोगों को लूटने का काम कर रही है या उनको रिलीफ देने का काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। बासी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कब आपकी ये एसोसिएशन कायम हुई और इसमें आपने अब तक क्या क्या बेनिफिट दिया है अपने तमाम जो आपके रुकन हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। ये 85 से हमारी जो इस्लामाबाद में नान भाई की तंजीमें वो चलती आ रही हैं। 2018 में हमने टेक ओवर किया है कैपिटल नान भाई एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम बनाई है, जिसने 2018 से लेकर 23 तक बेशतर मार्केट सर किए हैं। वो गैस टैरिफ की मद में थे, आटा महंगा होने की मद में थे, दीगर जितने भी मामला थे, इवन के कश्मीर के, पूरे पाकिस्तान के जितने भी हमारे नान भाई हैं वो फैसिलिटेट हुए हैं कैपिटल नान भाई एसोसिएशन के हाथों। ये तो बहुत मतलब कॉमन सी बात है कि आपके जो लोग हैं वो आपकी वजह से फैसिलिटेट हो रहे हैं। फैसिलिटेट का मतलब ये है कि वो प्राइस बढ़ाते चले जा रहे हैं रोटी की। क्वेश्चन ये है कि आप रोटी की प्राइस किन हालात में बढ़ाते हैं। एक रोटी आज से 4 साल पहले नान 8 रुपए का था। हुकूमत आई इमरान खान की, वो बढ़ते बढ़ते 15 रुपए का हो गया। अब ये मौजूदा हुकूमत है तो बढ़ते बढ़ते 25 रुपए का एक नान लोग ले रहे हैं। 30 रुपए का भी एक नान बिक रहा है शहर में। ये क्या असबाब है, क्या वजूहत हैं? देखिए जी, इसकी मेन वजह ये है कि आप हमारी तारीख उठा के देख लें, हमने 2 रुपए की भी रोटी सेल की है, 5 रुपए की भी की है। जैसे आप कह रहे हैं कि 2017-18 में नान 8 रुपए था, बिल्कुल मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। जैसे महंगाई बढ़ती गई है उसके हिसाब से डेफिनेटली आप समझते हैं कि हम आटे से रोटी बनाते हैं। हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं कि महंगा आटा खरीद कर, महंगी गैस खरीद कर हम सस्ती रोटी कैसे दे सकें। हमारे पास तो ऐसा कोई तरीकेकार नहीं है। आटा महंगा होगा, रोटी ऑब्वियसली महंगी होगी। हमने 2 रुपए की भी रोटी सेल की है, 5 रुपए की भी। 2018 की आप बात कर रहे हैं, 8 रुपए का बिल्कुल नान था। उस वक्त आटे की बोरी 2400 रुपए की थी, फाइन की बोरी 2700 रुपए की थी 80 kg की। आज वही बोरी 11,000 को पहुंच चुकी है। हम कहां जाएं? अच्छा, वो ठीक है। ये बताइए कि 1 किलो अगर आटा है उसके अंदर कितने नान बनते हैं? 1 किलो आटे में 8 से 10 नान बनते हैं। 8 से 10 नान जी। बनते हैं। अच्छा, अब अगर 1 किलो पे 5 रुपए बढ़ते हैं तो आप नान पे 5 रुपए बढ़ा देते हैं। ये कौन सा मतलब ये तो जुल्म है ना लोगों के साथ। जी जी, आपको जिसने भी ये बताया कि 1 किलो के पीछे 5 रुपए, ये उसने गलत गाइड नहीं, देखिए ना, मैं एवरेज निकाल रहा हूं ना, एवरेज निकाल रहा हूं। मिसाल के तौर पे एक 20 किलो का थैला जो है 1000 रुपए का, मैं मिसाल दे रहा हूं, 1000 रुपए का होता है, वो बढ़कर 1200 रुपए का हो जाता है। तो आप नान की कीमत जो है 25 रुपए कर देते हैं। तो ये तो नवाम तो रुल गए ना, लोग तो रुल गए, आप लोग मजे में अलबत्ता। जी, मैं आपको बताता हूँ, एक आटे की कीमत नहीं बढ़ती। जब महंगाई होती है, जरूरत एशिया की हर चीज महंगी होती है। एक नान को तैयार करने के लिए आपको पता है कितनी चीजों की जरूरत होती है। आप किसी दिन आए मेरे साथ, मैं आपको पूरा विजिट करवाऊं। एक चीज को, एक आइटम तो हमारे पास होता ही नान और रोटी है, इसके अलावा तीसरी आइटम ही नहीं है। उसको तैयार करने के लिए बहुत सारी और चीजें भी होती हैं। आटा नहीं होता, एक आटा 5 रुपए किलो के हिसाब से कभी बढ़ा ही नहीं है। ये बढ़ता है हजारों के हिसाब से। रुपए पे 1000, किलो पे 1000 रुपए तो नहीं बढ़ते हैं ना हुजूर। किलो पे नहीं बढ़ते। 20 किलो 25 किलो के थैले पे अगर 100 रुपए बढ़ा दिए, 200 रुपए बढ़ा दिए, अब नान पे 5 रुपए 6 रुपए बढ़ा देते हैं। ये तो जुल्म है लोगों के साथ। सर, एक नान पे हम जरूर बढ़ाते हैं, 5 रुपए तो कभी हमने बढ़ाई नहीं है। 1 रुपए अभी आपने जंप किया है 20 से 25 पे, अभी जंप किया है पिछले दिनों। जी, 20 से 25 पे जंप उस सूरत में किया है कि जब जो बोरी 7400 रुपए की थी वो 11500 पे चली गई। आप रेशो निकाल रहे हैं, फिर भी रेशो निकाल के आपका जो ये हिसाब है, मतलब हम पहले अगर सर मेरा सवाल लॉस में जा रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन ले, सवाल सुन ले। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नान बेच रहा है वो तो नुकसान में है ही नहीं ना। इस एतबार से आपने किलो पे 5 रुपए बढ़ा दिए, हुकूमत ने, आपने उसके ऊपर नान पे 5 रुपए बढ़ा दिए। यानी वो पहले अगर 100 रुपए कमा रहा था 1 किलो पर, तो अब वो 150 रुपए 200 रुपए कमा रहा है 1 किलो पर। तो सर आप लोग तो मजे में हैं, लेकिन लोग तो रुल गए ना बेचारे। और ये बात भी सही है कि आटे की किल्लत है, आटा महंगा हो गया है, लेकिन इतना महंगा तो नहीं हुआ ना कि आप 25 रुपए का या 30 रुपए का नान बेचें।
देखें सर, मैं आपसे ये चीज, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। एक आटा नहीं होता, और भी बहुत सारी जरूरतें भाई वही चीजें, एक नान तैयार करने में बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरी गुजारिश सुन ले सर, जब वो 20 रुपए का नान बिक रहा तब भी वही चीजें थी, जब वो बकौल आपके 2 रुपए का नान बिक रहा था तब भी वही रिक्वायरमेंट थी सारी। तो प्राइस आटे की बढ़ रही है तो आप नान की बढ़ा रहे हैं, ये तो जुल्म है ना। मैं बार बार आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं। जी, हमें आप कोई मैकेनिज्म बना के दें कि आटे की कीमत बढ़े, हम नान की कीमत ना बढ़ाएं। कोई रेशियो तो होता है। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं एक और मिसाल दूं, एक और दूसरी कैटेगरी है कि ये जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं शहरों के अंदर, वो पेट्रोल पे अगर 1 लीटर पे 20 रुपए बढ़ते हैं, वो पैसेंजर पे 5 रुपए बढ़ा देते हैं, तो ये जुल्म नहीं है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ। अब उनके दीगर अखराजात भी देखे जाए ना, एक पेट्रोल मतलब वो अपना घर चलाने के लिए। देखिए, आप पब्लिक की आवाज बने, मैं मानता हूँ आप बजा फरमा रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, होना भी ऐसे ही चाहिए। आपको ये चीज नहीं पता कि एक अगर नान है, जिस तरह आप कह रहे हैं पेट्रोल, एक गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डलता, उसका ड्राइवर होता है, उसका कनेक्टर होता है, 4 टायर होते हैं, इंजन ऑयल होता है, दीगर चीजें भी आप देख के पैसे बढ़ाते हैं। जाहिर हमने सारी चीजें मैनेज करनी होती है, घर से लाके तो हमने नहीं करनी होती। नहीं, घर से नहीं, पहले मैं तो आपसे कह रहा हूं कि पहले अगर वो 5 रुपए बढ़ाने के बाद, पहले अगर वो 100 रुपए कमा रहा था तो अब वो 150 रुपए कमा रहा है, तो 50 रुपए तो उसकी इनकम में इजाफा हो गया हुजूर। सर नहीं, जिस तरह महंगाई की शरह बढ़ रही है, आप उस हिसाब से देखें। मैं आपको अपने नाम की, अभी आपने कहा, यानी अगर गोश्त बढ़ रहा है, यानी अगर सब्जी बढ़ रही है, यानी अगर घी बढ़ रहा है, उसकी कीमत अब आवाम से लेंगे तो डेफिनेटली हम ये ला के दे सकते हैं। घर से महंगाई है, हुकूमत पाकिस्तान का काम है इन चीजों को कंट्रोल करें। हम तो बार बार उनको कह रहे हैं कि हम महंगी रोटी के हक में नहीं है। सर मेरी बात सुने, अभी आपने कहा जी 5 रुपए आपने जंप किया है, अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को, मैं भी मानता हूं। 5 रुपए इस सूरत में जंप किया है कि 7,500 की बोरी जब हमें 11,500-12,000 की मिलेगी, 5-6 हजार रुपया एक बोरी के पीछे डिफरेंस है। बोरी कितने केजी की होती है? 79 केजी की। आप हिसाब लगा लें, हम कहां जाएं? घर से तो लाके नहीं दे सकते। नहीं, घर से लाके देने का सवाल नहीं है, मैं तो प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। पहले आपको प्रॉफिट नहीं, अब भी हम 100 रुपए, अभी आपको प्रॉफिट 150 रुपए हो रहा है। अब भी हम मौजूदा सूरत हाल में लॉस में जा, अभी भी लॉस है, अभी भी दिल नहीं भरा आपका? नहीं, बिल्कुल अभी भी लॉस है। कमाल है, हमारा बिजनेस है। वो आदमी जो 25-30 हजार 20 हजार रुपए महीना कमाता है, वो आपका नान कैसे खरीदेगा? और उसकी मजबूरी है आपका नान खरीदना या रोटी खरीदना। देखिए जी, नान एक ऐसी आइटम है, ये लग्जरी आइटम है, ये लग्जरी आइटम जी, ये नान लग्जरी आइटम। नान का रेट ही कोई नहीं है गवर्नमेंट के कागजों में, फूड एक्ट में नान का रेट ही नहीं है। सिर्फ पतीली रोटी का रेट है। जो सब्सिडाइज आटा देती है गवर्नमेंट, वो हमारे तंदूरों पे नहीं पकता, वो गरीब खाए। गरीब का तो है ही नहीं है, गरीब की दुनिया ही नहीं है ना। आप ये कह रहे हैं वो गरीब की दुनिया है, गरीब लग्जरी आइटम नहीं खा सकता। ये लग्जरी है जी, नान लग्जरी आइटम है, बेहतरी आइटम है। यार दुनिया के वाहिद आदमी है जो आप ये कह रहे हैं। जी, मैं साबित करके देने के लिए तैयार हूँ। आप उठा के देखें, फूड एक्ट में नान का जिक्र ही नहीं है। नान का जिक्र नहीं है तो वो लग्जरी हो गया। जी, वो लग्जरी है। देखिए मेरी बात, इंतजामिया कह रही है, डीसी कह रहा है, डिप्टी कमिश्नर कह रहा है कि आप नान जितना मर्जी बढ़ा लें, रोटी पे कोई। अच्छा, ये कहा उन्होंने? किसने कहा आपसे? नाम कोट कीजिए। हमजा शफकात साहब का डिप्टी कमिश्नर रहे, इरफान नवाज मेहमद मौजूदा, चौधरी अफजल फूड डायरेक्टर मौजूदा, उसके अलावा बेशतर जितने भी एसी हैं मेरे सामने बिठाए। उन्होंने कहा कि नान आप जितने का मर्जी बेच लें, रोटी पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। रोटी का हमने रेट ही नहीं बढ़ाया। यार खाने का आइटम, लोगों की जरूरत का आइटम, एक टेस्ट का तो थोड़ा सा फर्क होता है उसमें। आप कह रहे हैं कि वो लग्जरी आइटम, बहुत बड़ा फर्क होता है। अब पतीले आटे से रोगनी नहीं बनती। अच्छा, पतीली कौन सी सस्ती है रोटी? जी, पतीली 20 रुपए की रोटी है, तो कौन सस्ती है ये आपके ख्याल? तो बिल्कुल सस्ती है। और कितनी होनी चाहिए आप मुझे बताएं। फाइन और आटे में फर्क कितना है? मैं आपको सर ये भी बता दूं, फाइन और आटे के रेट में 1000-2000 रुपए का डिफरेंस है। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है बोरी में, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लें। अभी पिछले दिनों जो पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम जो आटे की कीमत है उसको कम करेंगे, उन्होंने कम भी की, लेकिन आपकी नान की कीमत तो कम नहीं हुई। बिल्कुल मफरूज है, कोई कम नहीं किया। ऐलान आते हद तक है, ग्राउंड पे कोई चीज इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। सर मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ये मसला तो देखिए अब्बासी साहब, ये है कि जो आदमी जिस तंजीम का, एसोसिएशन का सदर बनता है, वो अपने मफादात को डिफेंड करता है। वो हकाइक के सामने बात नहीं करता, वो अपने मफादात, अपने लोगों के मफादात को डिफेंड करता है। मैं एक मिसाल देता चलूं आपको। हमारे इलाके में एक नान भाई था, वो 15 रुपए का नान बेच रहा था। आपकी एसोसिएशन का जिस दिन वो मेंबर बना, अगले दिन से वो 25 रुपए का नान बेचने लगा। मुझे आप बताइए कि कौन सा, वो 15 रुपए भी उसमें उसके बारे में था तो वो बेच रहा था ना। सर थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, 2018 के दौर में चले जाते हैं। आप मुझे 18 के दौर वाला आटा प्रोवाइड कर दें उस रेट पे, मैं आपको उस रेट पे आपको नान प्रोवाइड कर देता हूँ। पूरी पब्लिकली मैं कह रहा हूँ, ओपन प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ।
मुझे वो रेट दें फाइन का। 2700 रुपए बोरी थी, 2018 में 8 रुपए नान था, ऐसे ही था। आप मुझे उस रेट पे आटा दें, मैं रोटी देने के लिए तैयार हूं, पूरे पाकिस्तान में देने के लिए तैयार हूं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कोई ऐसा रास्ता है कि आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, लोगों को कम से कम, आप कह रहे हैं लग्जरी आइटम, आई एम रियली एस्टॉनिश्ड, आई एम सरप्राइज्ड टू लिसन दिस। तो मैं हैरानगी की इंतहा पे पहुंच गया हूं ये सुनकर के ये लग्जरी आइटम है। एनीवेज ये आपका अपना मौक़िफ़ है। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, कोई तरीका है आवाम को रिलीफ देने का? जी, आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि आप हैरान क्यों हुए हैं, मैं आपको साबित करके देने के लिए तैयार हूं। फूड एक्ट में नान का जिक्र ही नहीं है, नान बेकरी आइटम में। एक सवाल का जवाब, दूसरा हल आप कहते हैं बिल्कुल मौजूद है, इंतजामिया को बताया, इंतजामिया को मैंने बार दफा कहा है कि मंथलियां लेनी बंद करें, ताकि आटे के रेट्स, जो माफिया बैठा हुआ है हमारे इस्लामाबाद के अंदर, जो 55 फंक्शनल मिल हैं उनको मॉनिटर कर रही है, 9 से 10 मिल है, 9 से 10 एक ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लाखों रुपए मंथली देते हैं इस्लामाबाद इंतजामिया को, डीडी फूड को, नवाजते हैं उनको, अपनी मर्जी से रेट बढ़ा लेते हैं। वो रेट कंट्रोल नहीं कर सकते इंतजामिया, उनकी किसी तरह भी उनको वो काबू नहीं कर सकते, जो उनको काबू करें। एक दो की, तो आप ओहदों के नाम ले रहे हैं ना कि मैं एक दो के, मैं 9 के नाम, मिलों के नाम ले सकता हूँ, ऑनर्स के नाम ले सकता हूँ, बता सकता हूँ। डीसी साहब को सामने आके बताया, लीजिए ना, नाम लीजिए ना। अल इमरान मिल, ख्वाजा इमरान उसका मालिक है, जो पूरे पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन का चेयरमैन है। अच्छा, ये पैसे रिश्वत देता है इस्लामाबाद के इंसान? आगे सुने, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद तारिक सेठी, स्याला मिल वाला, महबूब, अल-सज्जाद, कश्मीर, 9 से 10 मिले हैं। मैं आपको लिस्ट बना के देता हूं, उनके नाम, नंबर, हर चीज मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, जो मैंने जिले इंतजामिया को एक्नॉलेज करवाया है कि ये लोग हैं, इनको आप काबू कराएं। इंतजामिया की जरूरत ही नहीं है कि वहां पे जाके उनको एक फाइन कर लें, एक मिल सील कर लें। रिकॉर्ड का हिस्सा पड़ा हुआ है, आज दिन तक इन 9 से 10 मिलों का एक बंदे का 1 रुपए का फाइन नहीं हुआ। लाखों रुपए मंथली लेते हैं, वो नवाजते हैं। सरकारी लोग लाखों रुपए की मंथलियां ले रहे हैं। उसमें मुझे उन ओहदेदारों के 2-4 के नाम बता दीजिए ना, मैं उनसे भी जाके। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जिले इंतजामिया। सर ये तो एक कॉमन सी बात है। मेरी बात सुने, अगर डीसी, जिले इंतजामिया का फादर ऑफ सिटी डीसी होता है, ठीक है, उसके नोटिस में एक चीज होती है, उसको एक पाव से लेकर एक मन तक चीज का रेट पता होता है डेली का। वो मामूली चीज नहीं होती। डीसी जो जिले को होल्ड कर रहा होता है, उसको सारी चीजें पता है, कौन कहां से ले रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, उसके नॉलेज में होता है। आजकल जो डीसी हैं वो जी इरफान नवाज मेमन, वो पैसे ले रहे हैं, बिल्कुल दबा के ले रहे हैं। उनके आने की वजह से हमारी 8 बोरी का रेट 7,500 रुपया था। 1 साल पहले की बात कर रहा हूं आपको मैं, मार्च रमजान से पहले की बात कर रहा हूं, मार्च रमजान से पहले पिछले साल की बात कर रहा हूं, 7,500 8,000 राउंड अबाउट फाइन और आटे की बोरी थी। जब से इरफान नवाज मेमन साहब आए, इनको खूब दबंग तरीके से मिल वालों ने नवाजा है, तारिक सेठी ने नवाजा है, ख्वाजा इमरान ने नवाजा है, दीगर जो मिल के ऑनर्स हैं इन्होंने नवाजा है। और ये करते क्या है, सरकारी कोटा लेते हैं, जो छोटी मिल है वो बंद पड़ी रहती है, उनसे प्राइवेट ये खरीदारी करके उसको प्राइवेट पिसाई करके, अब ये जो सरकारी आटा 2200 या 3000 के रेट से ले रहे हैं, उस हिसाब से अगर ये बोरी की कॉस्ट निकाली जाए 6,500-7 हजार से ऊपर नहीं जा रही सर। अच्छा तो सर जो 13,000 की जाकर के बेच रहे हैं, अब 4 चीजें उसमें से निकलती हैं। बड़ी लॉजिकल आप बात कर रहे हैं, बड़ी मुनासिब बात आपने की है। मुझे ये बताइए कि अगर ऐसी सूरत हाल आपके नॉलेज में है, आपने कितनी दफा जाके डीसी के दफ्तर के बाहर आपकी एसोसिएशन ने मुजाहिरा किया? मेरे पास रिकॉर्ड का हिस्सा है। 1 महीना पहले, 1 से 1.5 महीना पहले मैं पूरी आपको स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं। वीडियोस, तमाम चीजें मीडिया पे मौजूद हैं। मैंने खुद ललकार के कहा है, डीसी साहब मंथलियां बंद करें ताकि गरीबों की जो 2 वक्त की रोटी का ये इनको महरूम न करें, क्योंकि दिन ब दिन हमने एहतजाज किस पे किया है पता है आपको, कि रोटी महंगी नहीं करेंगे, हमें आटा सस्ता दिया जाए ताकि हम आवाम को रिलीफ दे सकें। बीइंग ए सदर, ये बात कोई भी कर सकता है अपनी कम्युनिटी को, जैसे आप कह रहे हैं कि फायदा पहुंचाना चाहिए था, मैं चाहता हूं, मैं कहता हूं आपको भी, तो आप कह रहे हैं कि अभी और भी बढ़ेगी कीमत, तो जाहिर है महंगा होगा तो रोटी बढ़ेगी। मैं कहां से लाऊंगा, मैं अपने लोगों को कैसे फैसिलिटेट करूंगा, वो कैसे देंगे?
महंगा आटा खरीद कर रोटी कैसे सस्ती देंगे? सर आप मुझे ये बात सही है, मैकेनिज्म लेके दे दें, मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूं कि जिस रेशो से बढ़नी चाहिए उस रेशो से डबल ट्रिपल बढ़ती है। सर वैसे कितने से सर आपका सवाल था कि 5 रुपए नान के पीछे बढ़ा है, डबल ट्रिपल है ना वो। नहीं सर, डबल 1 रुपए एक नान के ऊपर बढ़ना चाहिए, 2 रुपए एक नान पे बढ़ना चाहिए, 5 रुपए एक साथ बढ़ा। ऐसे नहीं सकता। एक बोरी के पीछे अगर 6,000 रुपया बढ़ सकता है तो बोरी सर 1 किलो की तो नहीं होती ना सर। बोरी आप रेशो निकाल लें, 79 केजी की बोरी के पीछे आप अंदाजा लगाएं 5-6 हजार रुपया बढ़ रहा है, तो कितने नान बनेंगे? वीक बढ़ रहा है। देखिए तो हम क्या करें? 79 केजी है ना जी, उसको उससे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से करें, 8 से जी, उसके बाद एक नान की कीमत आएगी आप अंदाजा और आप उसको बढ़ा देते हैं एक नान की कीमत। सर एक आटा ही नहीं है। ये बात बिल्कुल कजबेसी हो रही है इस वक्त। मैं अगले सवाल पे आता हूं। ये आपकी एसोसिएशन, आपने कहा आपने एहतजाज भी किया, बिल्कुल। सरकार ने कभी कोई राब्ता किया आपसे? पिशावर में 40 रुपए तक का नान गया है और शायद आजकल भी इतने रुपए का बिक रहा है। आप कह रहे हैं आप पूरे पाकिस्तान को होल्ड करते हैं, 30 रुपए का आप कश्मीर तक को होल्ड करते हैं, 30 तो रुपए का बिक रहा है। ये डिस्पैरिटी क्यों है? अगर यहाँ 25 रुपए का बिक रहा है तो वहां भी तो 25 रुपए का बिकना चाहिए अगर आप उसकी एसोसिएशन में चल रहे हैं। वहां पे पतीली रोटी नहीं होती केटीके में, सबसे बड़ी चीज आप अंडरस्टैंड करें, वहां पे सिर्फ एक आइटम होती है जो नान होता है, सिर्फ नान होता है, वहां पे पतीली रोटी नहीं होती। आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, वहां पे मिक्स करके उसको पकाया जाता है। आप समझ लें अफगानी नान समझ लें या दूसरा सादा नान समझ लें, वहां पे पतीली रोटी आपको नहीं मिलेगी, रोगनी नान नहीं मिलेगा, कुलचा नहीं मिलेगा, एक ही आइटम होती है और उसका एक वजन दिया होता है इंतजामिया ने। ये इंतजामिया की मर्जी से होता है, इंतजामिया आंधी तो नहीं है, उसको तो पता है आटा महंगा हुआ है तो ये चीजें महंगी हो रही हैं। ठीक है, अच्छा कोई आपकी जो एसोसिएशन है, अब मैं फिर उसी सवाल पे जी, कि आपके पास सजेशन है हुकूमत के लिए कि हुकूमत क्या करे कि लोगों की को कम से कम रोटी पर तो कोई रिलीफ मिले? कोई सजेशन आपकी? मैंने फार्मूला भी बता दिया है, प्राइस कंट्रोल कमेटी के लिए भी बता दिया है, इस पे एहतजाज भी किया है और आज भी आने कहने के लिए तैयार हूं। इंतजामिया थोड़ी सी कमर अगर कस लेना फ्लोर मिलों के ऊपर, सवाल ही नहीं पैदा होता कि रोटी का रेट अगर बैक ना है तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। सर जिस तरह आपकी एसोसिएशन है उस तरह उनकी भी एसोसिएशन है और एक सदर का आपने नाम भी लिया, वो कहते हैं हम मिल बंद कर देंगे, फिर क्या किया जाए? ये तो इंतजामिया के पास तो मतलब ब्लैकमेलिंग है ना। देखिए जी, ब्लैकमेलिंग वो कर रहे हैं, इनको उन्होंने क्यों इतनी छूट दी हुई है? छूट ये खुद देते हैं, तब ब्लैकमेल होता है। ब्लैकमेल बंदा उस वक्त होता है जब किसी का बंदा काना हुआ होता है, उसको काने ना होना कि वो हुकूमत कहती है कि वाफिर मकदार में इस वक्त आटा अवेलेबल है, अपोजिशन कहती है कि किसी वक्त भी क्राइसिस जंप करेगा और जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं कि अभी हम मजीद प्राइस बढ़ाएंगे, तो ये जो हुकूमत का दावा है कि वाफिर मकदार में आटा अवेलेबल है मार्केट में, ये किस हद तक दुरुस्त है? सर ये हुकूमत की जो बातें हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। आटा पाकिस्तान गंदम में खुद कफील मुल्क है। गंदम हमारी इतनी वाफर होती है कि हम अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम छोड़ देना गंदम पे तो यकीन करें कि हमारे पास इतना जखीरा है कि अगर 1-2 साल हमारी गंदम क्रैश भी कर जाए ना, 1-2 सीजन, हम फिर भी मैनेज कर लेंगे। खुद कफील मुल्क है गंदम में पाकिस्तान, सिर्फ मैकेनिज्म ठीक नहीं है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं देती। ये खबरें कौन चलाता है कि आटे की शॉर्टेज हो गई? ये खबरें देखिए, आप मीडिया का काम है, आप इन चीजों को भी ऑन करें जो मैं कह रहा हूं, मेरे साथ आए। यहाँ पे अभी इस्लामाबाद में आपको दीगर ऐसी जगह पे मैं लेके जाऊंगा जहां पे लाखों टन गंदम जखीरा की हुई है, इंतजामिया के नॉलेज में है। किसी दिन भी ये कह देते हैं कि जी हमारे पास गंदम शॉर्ट है, हम हड़ताल पे जा रहे हैं, फलां पे जा रहे हैं, फलां पे अपनी मर्जी का रिलीफ ले लेते हैं। इंतजामिया को पता है कहां पे इनके फार्म हाउस है, कहां पे इन्होंने गंदम जखीरा की हुई है, कोई एक्शन नहीं लेते, दस से मस भी होते। लाखों रुपए की मंथलियां जाती हैं जनाब, डीडी फूड लेता है, डीसी ऑफिस में जाती है। ठीक है, क्या समझते हैं आप ये जितने भी ये बड़े बड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑफिसर बैठे हुए हैं, ये सब रिश्वत ले रहे हैं? जी बिल्कुल ले रहे हैं। अच्छा, मेरे पास सबूत मौजूद है। आए मेरे फ्लोर मिल वाले कह रहे हैं कि हम रिश्वत न दें तो हमारा निजाम नहीं चलता। एक सर आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद के अंदर आप जैसे कह रहे हैं कि रोटी 5 रुपए मैंने महंगी की है, आप कितना वो विला कर रहे हैं? आटे की बोरी जो है 5,000 रुपया महंगी हो गई है विद इन 1 वीक। पूछने वाला कोई नहीं है, इट्स मीन सब गोलमाल है। समझे बात, समझने की। आप अगर इस चीज को डिनाई वो करते हैं बाकी नहीं डिनाई की बात नहीं, मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रहा था और आपने जवाब दिया। आपका बहुत शुक्रिया सज्जाद अब्बासी साहब, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, सज्जाद अब्बासी ने बड़ी खुले अंदाज से बात की है और मेरे तमाम तुच्छ सवालों का जवाब भी दिया है। ये मैं गुफ्तगू आपके हवाले करता हूँ, फैसला आप कीजिए कि ये कह रहे हैं सही या मेरे सवाल अपनी जगह स्टैंड करते हैं दुरुस्त है। या चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।